नमस्कार। देखिए, भारत के हर घर में टीवी पर कुछ चले या न चले, एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती है, वो है टीवी सीरियल। क्योंकि महिलाएं और लड़कियां, इनको इससे फुर्सत ही नहीं है। टीवी सीरियल में देखते होंगे कि जब कोई चीज़ शुरू होता है, कोई सीरियल, तो पिछले वाले सीरियल के बारे में बताया जाता है। उसी तरह से जब कोई चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो पिछले बारे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग पिछला वीडियो ही नहीं देखते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था आपको कि संविधान सभा के लिए जो लोग चुने हुए थे, वायसराय ने उनको आमंत्रित किया कि आप सभी लोग चुने हुए हैं, आप आइए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इकट्ठे होइए। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि संविधान सभा कहाँ पर बनी हुई थी, किस जगह, ये कमेंट में बताना है। जब संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को सभी लोग इकट्ठे हुए, तो पहला प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में सभी लोग हुए? तो देखिए, नहीं, बल्कि कुल मिलाकर कितने सदस्य हुए थे? 207 सदस्य। यानी 9 दिसंबर के दिन केवल 207 सदस्य संविधान सभा में एकत्रित हुए, और 7 और 2 9, यानी ऐसे याद रखिएगा, कुल 9 महिलाएं थीं। कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए, इनमें 7 और 2 9 महिलाएं थीं। ठीक है। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, सबसे जरूरी था कि सदन की या संविधान सभा की कार्यवाही को शुरू करना। जो लोग यहाँ से चुने हुए थे, उनको सबसे जरूरी था शपथ दिलाना। जैसे आज हम लोग जिन लोगों को सांसद या विधायक चुनते हैं, इन लोगों को पहले शपथ दिलाई जाती है, तब इनको अधिकार प्राप्त होते हैं और कर्तव्य। इसी तरह सबसे जरूरी था जो लोग चुन कर गए हैं उनको शपथ दिलाया जाना। तो सोचा ये कैसे किया जाए, तो कहा कि संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ का मतलब बुढ़ऊ से नहीं, न बुढ़ौती से, इसका मतलब है जिनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कहा कि इनको कुछ देर के लिए अध्यक्ष बना देते हैं, यानी अस्थायी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के साथ ही सबको शपथ दिलाए, और शपथ दिलाने के बाद सबसे कहा कि अब आप अध्यक्ष चुनिए। क्यों? क्योंकि जब शपथ ले लिए तब इनको वोट देने का अधिकार मिल गया, यानी संविधान सभा के अब सदस्य ये बन चुके थे। तो इन लोगों ने क्या किया, 9 तारीख के 2 दिन बाद, यानी 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना, स्थायी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का मतलब होता है इनके प्रतिद्वंदी था ही नहीं कोई। जब ये खड़े हुए तो कहा कि यही खड़े रहें, बाकी इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई, और 13 दिसंबर को पंडित नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए। उस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा कि हमको भारत कैसा बनाना है, यानी भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाएगा, हम कैसे राज्य के रूप में विकास करेंगे, हमारे मेन उद्देश्य क्या होंगे, हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो वो सब चीज लिखे हुए थे उसमें। उसको कहा उद्देश्य प्रस्ताव। ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि इस समय एक बकलोल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उम्मीद थी कि इनकी पार्टी शामिल होगी संविधान सभा में, लेकिन इनकी पार्टी शामिल ही नहीं हुई। ये अलग मांग कर रहे थे, हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो ये शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इंतजार तो करना था। तो 22 तारीख तक इंतजार किए, 22 जनवरी 1947। जब जिन्ना किसी रूप में शामिल नहीं हुए, तो कहा कि इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। तब पूछेगा उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 13 दिसंबर 1946। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। जब ये पारित हो गया, तो इसके कुछ समय बाद एक बहुत भयानक घटना घटी, जिसका नाम है भारत का विभाजन, यानी अखंड भारत का विभाजन। अब विभाजित होकर ये विभाजन की योजना 3 जून को प्रस्तुत की गई थी। कमेंट में बताना है कि कौन प्रस्तुत किया था। और इसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग स्वतंत्र देश बने। भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग स्वतंत्र देश बने। बताना है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे 14 तारीख को क्यों मनाया जाता है। और ये भी बताना है कि भारत सरकार ने विभाजन विभीषका दिवस मनाने की कोशिश की है, शुरुआत की है, वो किस संदर्भ में की है। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वो वहां की जो सीटें थी वो भी कम हो जाएंगी। तो अब कुल सीटें जो पहले थी, अब बची 299, और इन 299 में भारतीय प्रांतों को मिली 229 सीटें। भारतीय प्रांतों को 229 सीटें मिली, और वहीं जो राजा महाराजा थे या रियासतें थी, उनको 70 सीटें मिली। इस प्रकार से इनको 70 सीटें मिली, और अब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई।
संविधान सभा के बारे में आगे जानने से पहले इसका जरूर से एक क्या बना लें, डायग्राम बनाकर रख लें, ताकि इसको समय समय पर देखते रहें और अपनी याददाश्त को क्या करते रहें, याददाश्त को जो जंग लगा है उसको घिसते रहें। ठीक है। देखिए, अगर बात की जाए संविधान के निर्माण की, तो इस संविधान का निर्माण हुआ उसको लगभग 3 साल का समय लगा, लेकिन पेपर में एग्जैक्ट पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो पूछा जाएगा संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिनों तक कुल कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन। देखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कुल 11 अधिवेशन हुए। तो सवाल उठता है अधिवेशन क्या है। देखिए, अधिवेशन का मतलब होता है कि जब संविधान सभा में 10-15 दिन के लिए सदस्य इकट्ठे हुआ करते थे, तो वो पूरा टाइम क्या कहलाता था, एक अधिवेशन। तो इस तरह से कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए, और 11 अधिवेशन कब तक, 165 दिन तक चले। देखिए कितनी महत्वपूर्ण काम है कि 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक चले। इसमें से 165 दिन में से 114 दिन जो थे, ये खाली संविधान के प्रारूप के निर्माण में लगे। प्रारूप का मतलब समझिए, मानकर चलिए जैसे घर है, घर में सब कुछ बन जाए लेकिन उसका प्लस्तर ना हो, यानी छपाई ना हो, तो यही समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण था प्रारूप। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा भयानक संविधान तैयार किए हैं कि ये मान लीजिए दुनिया में सबसे अच्छा, वैसे तो हर संविधान अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ का संविधान अगर लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा बेहतर संविधान है। तो 165 दिनों तक क्या हुआ, बैठ के, और इनमें से 114 दिन खाली लगे संविधान के प्रारूप के निर्माण में। तो ये बताइएगा कमेंट में कि संविधान सभा में प्रारूप समिति जो थी उसके सदस्य कौन कौन थे। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए 11वां अधिवेशन जब चल रहा था तो इसका 18वां दिन था। जैसा कि बताया, अधिवेशन का मतलब है एक 15 से 20 दिन के लिए जो बैठक हुआ करती थी वो पूरा टाइम कहलाता था अधिवेशन। तो 11वां अधिवेशन जो था उसके 18वें दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। संविधान में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये सभी शब्द लिखे हुए हैं। इसके बाद एक बार फिर संविधान सभा इकट्ठी हुई, कब, 24 जनवरी 1950 को, और इस समय 284 सदस्य थे, 284 सदस्य। इन सभी सदस्यों ने संविधान में अपने अपने हस्ताक्षर किए। तो पूछता है कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने। और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए चुना था क्योंकि ये दिन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था हम भारतीयों के लिए। तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि 26 जनवरी ही क्यों चुना, क्योंकि इसकी चर्चा इतिहास में करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएं। और इसके आगे अब हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में, कि हमारा संविधान जितना विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी एक एक विशेषता के बारे में जानेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि संविधान कितना अधिक महत्वपूर्ण है।